बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस कथा हिंदी में उत्तरकांड का भाग अभी चल रहा है। और उत्तरकांड में ये प्रसंग जब का है जब मेघनाथ उनको नागपाश से बांध देता है तो गरुड़ जी उन नाग को खाने के लिए जाते हैं नारद जी के कहने पर। तो जब वो वहां से आते हैं तो नारद जी से पूछते हैं कि भाई ये महिमा बताओ, जब ये जगत के आधार हैं, जब ये हमारे प्रभु हैं, तो ये ऐसा कैसे हो गया कि ये सांप से बंध गए, नागपाश से बंध गए। तो नारद जी बड़े वाणी में, अच्छी वाणी में बोलते हैं कि भाई ये राम लीला, हरि लीला, ये किसी की समझ में नहीं आती है। मैं तो कई बार इसका भुगत भोगी हो चुका हूं। इसलिए तुम्हें जो भी संशय है, तुम्हें जो भी दिक्कत है, वे सब दिक्कत आपको ब्रह्मा जी के पास जाकर मिलेंगी। आप ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाओ। तो गरुड़ जी चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। प्रभु लीला कोई जल्दी समझ नहीं पाता है। प्रभु राम, जो राम बने हैं वो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो बने हैं वो बहुत ही बड़ा काम था और उनसे हमें अपने जीवन में आचरण लेना चाहिए। राम राम ना होते अगर वो भी आज के समय में जैसे आज कोई भी बच्चा फेल हो जाओ तो जहर खा लेता है, किसी को कोई बिजनेस में सफलता ना मिलो तो जहर खा लेता है, पैसा नहीं है तो जहर खा लिया, है ना। कुछ भी कोई दिक्कत होती है, विफलता आती है तो सब अपना जहर खा के और अपना काम खत्म कर लेते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम को देखो, प्रभु श्री राम ने जब जो पूरी ब्रह्मांड का राजा बनने वाले हों, सब आसपास से, सब आस पड़ोसी देश के राजा सब बुला लिए गए हों, पूरी रात जश्न मन रहा हो, और एकदम 12 बजे रात को आके बोलते हैं दशरथ जी कमरे में बुला के कि बेटा तुम एक काम करो, वनवास जाओ। तो राम जी वहां पर क्या करते? भाई तुम तो मतलब कि परीक्षा में फेल हुआ, उनका तो सब कुछ राजपाट सब छिन गया और वन में जाने के लिए बोल दिया, वो भी वहां पे जहर खा लेते तो प्रभु राम ना बन पाते। तो ये समझो कि प्रभु राम बनने के लिए संयम, धैर्य, विश्वास बहुत जरूरी है, दृढ़ता बहुत जरूरी है। तो जब इनकी लीला किसी ने नहीं समझ पाई तो गरुड़ जी क्या समझ पाते? गरुड़ जी जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तब खगपति बिरंची पही गयो, निज संदेह सुनावत भयो, सुनी बिरंची राम ही सिर नावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उनको सुना दिया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर निभाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम में छा गए। वे समझ गए कि उनकी लीला गरुड़ जी पर भी चल गई। नारद जी तो कई बार शिकार हो ही गए हैं। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश है। भगवान की माया का प्रभाव तो बहुत बड़ा है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मैं जग मग उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूं तब पक्षीराज गरुड़ जी आपका क्या काम है? आपका तो कहीं नंबर ही नहीं आता है। गरुड़ को मोह होना तो अनिवार्य ही है। तुरंत ब्रह्मा जी सुंदर वाणी में बोलते हैं, श्री राम जी की महिमा का महादेव जानते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं गरुड़ जी से कि श्री राम जी की महिमा तो महादेव ही जानते हैं और महादेव की महिमा श्री राम जी जानते हैं। बैन ते शंकर पही जाऊं, तात अनत पूछ हानि काऊ। हे गरुड़ जी तुम शंकर जी के पास ही जाओ, हे तात, और कहीं किसी से कहीं पर पार नहीं बसेगा। कोई आपको इस राम लीला के बारे में नहीं बता पाएगा। तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं, मुड़ जाते हैं और कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। शिव जी कहते हैं कि वे मेरे पास आए। उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ते ही मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। गरुड़ जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर निभाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी,
उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कह दिया कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जाएगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाएगा और महा सुंदर हरि कथा सुनाई जाएगी, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद प्रभु नजर आते हैं। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूं, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा, तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपको जहां भेजता हूं आप चले जाओ। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काके भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य के कारण से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं। अतएव तुम्हें सत्संग के लिए वहां जाना पड़ेगा जहां मैं भेजता हूं। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काक भुसुंडी जी रहते हैं। और राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग। वे राम भक्ति के मार्ग में प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते ही रहते हैं, जिसे भांति भांति श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते भी हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से ही आपका मोह दूर होगा, दुख दूर होगा। मैंने उसे जब समझा कर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर निवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा ने मैं समझावा, रघुपति कृपा मार मुंह में पावा। मतलब हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण में भी उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली अच्छी समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वे न मोह ले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड व्यर्थ ही करता रहता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मासा प्रायण 28वां विश्राम यहीं पर समाप्त होता है। आगे का भाग उत्तरकांड लेकर आएंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो महादेव की जय।